गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नरगिस परवीन। हमारा विषय विज्ञान वर्ग 8वीं। तो आज हमारा जो घटक है वो है धारा विद्युत और चुंबकत्व यानी कि मैग्नेट। चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है हमने लास्ट लेसन में जो है पढ़ चुका है। ठीक है, तो लास्ट लेसन में जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं ना, तो अब हम उसका आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जो हमारे यहाँ पर घड़ी होती है वो कैसे चलती है? वो घड़ी या फिर हमारा जो रिमोट होता है, रिमोट कैसे चलता है? और मतलब बहुत सारे हमारे जो टॉयज होते हैं तो कैसे चलते हैं? वो चलते हैं जो है विविध विविध सेल से, है ना, अलग अलग प्रकार के जो है सेल से जो है। तो रिमोट, घड़ी और टॉयज जो है हमारे चलते हैं। तो जो अलग अलग जो है सेल का उपयोग जो है होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विविध सेल, शोषक यानी कि विविध जो है शोषक सेल। विविध सेल सेल के बारे में हमने पढ़ा है कि विद्युत सेल के जो कुछ प्रकार जो है फिलहाल जो है उपयोग में लाए जाते हैं, उस विषय में जो है हम आज जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सेल पढ़ने वाले हैं वो है ड्राई सेल यानी कि शोषक विद्युत सेल। शोषक विद्युत सेल, ड्राई सेल। हमारा जो रेडियो है, रेडियो में दीवार पर लगी घड़ी, बैटरी में इस शोषक सेल का जो है वो उपयोग करते हैं। ठीक है, ये जो है ये 3 से 4 आकारों में जो है उपलब्ध है। जैसे कि ये एक सेल है। ठीक है, ये जो है एक घड़ी का सेल है। ठीक है, घड़ी में जो हमारे इस प्रकार का जो सेल होता है यानी कि ड्राई सेल। ठीक है, अगर हम इस सेल को जो है, इस सेल का जो बाहर का जो आवरण है इसको निकालेंगे तो क्या हमें क्या दिखेगा? इसके अंदर जो है एक सफेद आवरण जो है दिखाई देगा। इसको अगर खोलेंगे हम तो इसके अंदर एक सफेद जो है आवरण जो है दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो है ये भी जो है इसके ये जो है मतलब कि धातु Zn का आवरण है। जस्ते धातु Zn का जो है आवरण है। ये सेल का तरण सिरा है, मतलब कि अब ये भी आवरण धीरे से तोड़ दो तो जस्ते आवरण के जो अंदर एक आवरण होता है तो इन दोनों आवरणों में जो है विद्युत उपघटक यानी कि विश्लेषी जो है इलेक्ट्रोटाइल जो है इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ जो है भरा होता है। विद्युत उपघटक जो पदार्थ में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित वो जो है आयन जो है होते हैं, इनके द्वारा विद्युत प्रभावित होती है। ये विद्युत उपघटक पदार्थ जैसे कि ZnCl2, जिंक क्लोराइड और
NH4Cl यानी कि अमोनियम फ्लोराइड, इसके ZN2Cl, Cl2 यानी कि जिंक फ्लोराइड। इसको हम हिंदी में लिख लेंगे, जिंक फ्लोराइड। ZnCl2 और NH4Cl यानी कि अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम जो है क्लोराइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इनके गीले मिश्रण की जो एक लुगदी होती है, ठीक है, जो सेल के मध्य भाग में जो एक ग्रेफाइट की छड़ी यानी कि रॉड होती है, एक ग्रेफाइट की उसके अंदर एक रॉड होती है, ये सेल का जो है धन सिरा होता है। रॉड के चारों ओर जो है MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो मिश्रण जो है भरा होता है। इन सिरों पर ग्रेफाइट रॉड या जिंक विद्युत आवेश जो है तैयार होता है और परिपथ में से विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है, ठीक है। इस विद्युत सेल में जो है गीले मिश्रण की लुगदी का उपयोग करने के जो कारण रासायनिक अभिक्रिया जो है मंद गति से घटित होती है, इसलिए जो अधिक विद्युत धारा इससे प्राप्त नहीं कर पाते। द्रव्य पदार्थ यानी कि लिक्विड सब्सटेंस का उपयोग करने वाले विद्युत सेल की तुलना में इनके जो है संग्रहण जो है काल मर्यादा यानी कि शेल्फ लाइफ अधिक होती है। शोषक विद्युत सेल उपयोग में आसान होते हैं क्योंकि खड़े आड़े तिरछे किसी भी तरह से रखे जाते हैं और चालक साधनों में आसानी से उपयोग में जो है ये लाए जाते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा ये हमने ड्राई सेल, ठीक है, शोषक विद्युत। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे लेड अम्ल विद्युत सेल। लीड अम्ल जो है एसिड सेल, ठीक है। लेड अम्ल विद्युत सेल यानी कि जैसे हम इस प्रकार की जो सेल का जो विद्युत वो जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है होने के बाद भी उसे डबल से हम विद्युत आवेशित जो है कर सकते हैं। लेड अम्ल विद्युत सेल यानी कि लीड एसिड सेल जो है में जो है सीसा यानी कि पीबी यानी कि पीबी का एक जो है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोड और लेड डाइऑक्साइड यानी कि PbO2 ये दूसरा विद्युत यानी कि दूसरा इलेक्ट्रोड जो है तनु जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में जो है डूबा होता है। PbO2 इस विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोड पर जो
आवेशित धन आवेश, तो पीबी इस विद्युत ग्रह पर जो है त्वरण आवेश होता है। ठीक है, पीबी O2 जो है इस विद्युत ग्रह पर जो है धन आवेश, तो पीबी इस विद्युत ग्रह पर त्वरण आवेश होता है। दोनों में विभवांतर यानी कि लगभग 2 वोल्ट का होता है। कितना, यानी कि लगभग दोनों में जो है विभवांतर जो है 2 वोल्ट का होता है। ठीक है, सेल के जो पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया से दोनों विद्युत ग्रह पर जो है विद्युत आवेश तैयार होता है और परिचय में लगे उपकरण में से विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। जैसे कि विद्युत बल्ब में से जो है विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। इस प्रकार से जो है कुछ विद्युत सेलों की जो है अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रभावित करने की जो है क्षमता होती है। इसके कारण जो है वाहनों में, ट्रक, मोटर, साइकिल जो है अखंड विद्युत शक्ति जो है उससे पूर्ति वाले जो है यंत्रों यानी यूपीएस में जो है लेड अमल विद्युत धारा का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे, कर दिया। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे निकेल कैडमियम सेल। इसके बाद हम देखेंगे निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल यानी जैसे कि आज जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है साधन उपकरण जो है उपलब्ध है। ठीक है, जिन्हें यहाँ से वहां लेकर जो है जाना पड़ता है। ऐसे साधनों के लिए निकेल कैडमियम विद्युत सेल का जो है उपयोग करते हैं। ये सेल 1.2 वोल्ट विभवांतर देता है और इसे पुनर्आवेशित किया जा सकता है। इसे जो है पुनर्आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ, हम इसकी एक आकृति निकाल कर देखेंगे। ठीक है, विद्युत परिपथ की एक पिछली बार जो है हमने एक बल्ब का जो है एग्जांपल देखा। बीच में एक कुंजी, ये जो है ये है प्लग कुंजी। विद्युत अब हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो है एक जो है हम इसके अंदर जो है विद्युत जो है सेल जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने इसके पहले भी देख चुके हैं। ये जो है एक विद्युत सेल। ठीक है, अब क्या जो विद्युत बल्ब और जो है प्लग कुंजी यानी कि विद्युत बल्ब और जो प्लग कुंजी है, ठीक है, को विद्युत वाहक जो तारों से जो है जोड़ने पर और सेल धारक में शोषक सेल रखने पर
यानी कि हम इनको जो है तारों से जो है जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके अंदर एक शोषक सेल जो है रखने पर क्या होता है, बल्ब जो है प्रकाशित होता है। इसका मतलब है कि बल्ब में विद्युत धारा जो है प्रवाहित हो रही है, मतलब जा रही है, ठीक है। और जो है बल्ब प्रकाशित होता है तो सेल जो है निकालते ही बल्ब जो है बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा जो है खंडित होती है और बल्ब का प्रकाशित होना जो है बंद हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक सेल लगा हुआ है, शोषक सेल लगा हुआ है, ठीक है। तो बल्ब जो है प्रकाशित है, लेकिन अगर ये सेल हम निकालेंगे तो बल्ब का जो प्रकाशित होना है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के विद्युत मतलब इस प्रकार के जो विद्युत घटकों से सुव्यवस्था संयोजन को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, मतलब इसी प्रकार के जो विद्युत घटकों से जो है सुव्यवस्था संयोजन को जो है विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत सेल यानी कि ये इसको जो है प्लस माइनस इस चिन्ह द्वारा जो है दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आकृति में ये प्लस माइनस ये चिन्ह द्वारा जो है सेल को जो है दर्शाया गया है आकृति में। हमारे घर में भी इसी प्रकार के विद्युत परिपथ का जो है संयोजन किया होता है, लेकिन विद्युत सेल का जो अतिरिक्त बाहर से तारों के द्वारा विद्युत की जो है आपूर्ति की जाती है। इस विद्युत को जो है तुम आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। इस विषय में तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये था विद्युत परिपथ। आज हमने पढ़ा विविध सेल। विविध सेल में हमने कौन कौन से सेल पढ़े, हमने पढ़े ड्राई सेल यानी कि शोषक विद्युत सेल, लेड अम्ल विद्युत सेल यानी कि एसिड सेल, और निकेल कैडमियम सेल और विद्युत परिपथ, ठीक है।